ये मैंने एक प्रोफाइल ओपन कर लिया। हाँ ठीक है जी। तो इधर हम फ़ोटो ऐड करके देख लेते हैं फ़ोटो ऐड होती है कि नहीं होती है। ठीक है, यहाँ से हम फ़ोटो पे जाते हैं। आज मैंने आप लोगों को फ़ोटोशॉप कराना है वैसे। ठीक है, फ़ोटो ऐड करते हैं ताकि आप लोग कंट्रोल से ये काम करें। चूज़ फ़ोटो, तो इन्हीं के अकाउंट में चले जाते हैं जिनकी मैंने प्रोफाइल खोली हुई है। तो उधर जिनकी कोई ना कोई पिक्चर्स पड़ी होंगी सोफ़ा की, सोफ़ा क्लीनिंग। इधर से कोई तस्वीर ले लेते हैं। हाँ जरा देख लें इसमें कोई इशू ना हो तस्वीर में, बड़ी करके देख लें। कवर फ़ोटो ओल्ड और ये लिखा हुआ आ रहा है अनटाइटल्ड। चलिए ये लगा लेते हैं। इसको मैं सिलेक्ट किया, अब देखते हैं क्या करता है। ये रुक जाएगा। अगर तो आपके पास भी रुक रहा है, मेरे पास भी रुक रहा है, इसका मतलब ये होगा कि गूगल वालों का कोई बग होगा। ठीक है, अगर दोनों जगहों पर रुक रहा है। अगर तो वो कोई इमेज का हमें साइज़ बता रहा है, अभी हम देखते हैं ना क्या करता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। दूसरा तरीका मैं बताता हूँ। बस इधर आ गया। बस यहाँ पे हाँ, इसका मतलब ये है क्योंकि इन्होंने अपना प्लेटफॉर्म बिल्कुल अभी रिसेंटली अपडेट कर रहे हैं ना सारा। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, इमेज चेंज करते हैं। हाँ एडिट प्रोडक्ट हो जाती है। हाँ नहीं, हम इधर ही आते हैं, इमेज चेंज करते हैं। इमेज के साइज को देख लेते हैं ना। इस पर आए जरा, यहाँ लिखता हूँ मैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल फ़ोटो लेटेस्ट साइज। ठीक है जी, देख लेते हैं अभी क्या करता है वो। ठीक है, स्क्वायर शेप कह रहा है। हाँ हाँ, मैं क्या स्क्वायर शेप कह रहा है ना आपको, स्क्वायर शेप कह रहा है। ठीक है, चलिए इसे बंद करें जरा, दोबारा से आ जाते हैं। स्क्वायर शेप नहीं है ये, लेकिन स्क्वायर शेप ले लेते हैं, कोई और ले लेते हैं, बाद में डिलीट भी कर सकते हैं, मुझसे कोई मसला नहीं है। देखते हैं इनके पास कोई स्क्वायर शेप की कुछ ना कुछ तो पड़ा ही होगा। ये वीडियो है, ये भी वीडियो है आई थिंक सो। ये थोड़ी सी चेंज हुई हुई है शेप। वापस आए जरा पीछे। इसमें लेटेस्ट मंथ कौन सा आ रहा है? मई 22 आ रहा है ना सबसे लेटेस्ट। अच्छा जुलाई पुराना है शायद, इस साल का नहीं होगा। इस पे आए, ये मुझे कुछ साइज लग रहे हैं कि ये ले लेते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई इस वक्त इनके साथ इशू चल रहा होगा, अगर ये नहीं दिखा रहे तो। ठीक है, बाकी सब जगहों पर आ रहा है हमारे पास। यानी अगर हम वहाँ पे जाएं, इसको लगा रहने देते हैं, देखते हैं कि क्लास के एंड तक क्या यहीं पे रहता है कि कुछ एक रिजल्ट निकालता है कोई। ठीक है, सो हमें पता लग जाएगा फिर। तो इसका तरीका ये है कि हाँ यहीं पे रहता है। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं, ज़रा आगे चलते हैं बात को लेकर। और टारगेटेड हमने ना फ़ोटोशॉप को सीखना है, और अब इस तरीके से फ़ोटोशॉप के कुछ टूल्स को देखेंगे कि आपको फ़ोटोशॉप बिल्कुल नहीं आता, तो आप लोगों ने फ़ोटोशॉप में यूट्यूब थंबनेल बनाना है, क्योंकि यूट्यूब हमारे कोर्स में शामिल है। तो अगर आपको यूट्यूब थंबनेल बनाना हो तो आप फ़ोटोशॉप का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह आपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल के लिए कुछ पोस्ट डिज़ाइन करनी हो, देख सकते हो। तो लाजमी बात है फेसबुक को भी बीच में ही आ जाएगा। सबसे अहम बात क्या है कि आपने कोई ग्राफिक टूल सीखा भी हुआ है, तो हम यही कहते हैं भाई ग्राफिक टूल हमें आता है सारा, फोटोशॉप सारा आता है, कोरेड्रा सारा आता है, मतलब इस तरह हम कहते हैं। लेकिन अगर हम टारगेटेड गुफ्तगू करें, हम ये कहें कि भाई फोटोशॉप, एक बंदा कम है, कोई दो बंदे कम है आपके? अच्छा ठीक है, ये छुट्टी वाला काम जो है ना सही नहीं है। बताओ क्या होता है, स्टूडेंट कम नज़र आए ना, अभी तो माशाल्लाह काफ़ी नज़र आ रहे हैं स्ट्रेंथ के मुताबिक। तो अगर फॉर एग्जांपल किसी दिन 2 स्टूडेंट्स हों या 1 स्टूडेंट हो, तो मैं बहुत अनकंफर्टेबल होता हूँ पढ़ाने में ना, मतलब
मुझे मज़ा नहीं आता फिर पढ़ाने का। मतलब अगर तादाद ज़्यादा हो और कम हो, वैसे अगर कोई स्टूडेंट ही एक हो और मैंने उसको ही पढ़ाना हो फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जब क्योंकि मुझे फिर ये होता है कि आगे जब वो आएगा तो क्या करेगा, ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो जाएगा आने वाली क्लासेस में। तो कोशिश करनी है कि छुट्टी नहीं करें 3 दिन जो हमारे हैं, और टाइम पर भी आएँ, ठीक है, ताकि हम टाइम पर क्लास भी शुरू कर लें अपनी। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई एक बंदे को डिज़ाइनिंग आती है तो हम उससे ऐसे नहीं बात करते कि भाई तुम्हें फोटोशॉप के सारे टूल आते हैं, सारे मेन्यू आते हैं, बल्कि हम उससे कहते हैं कि भाई यूट्यूब थंबनेल बनाना है, ठीक है, फ्रीलांसिंग गिग बनानी है, फेसबुक की पोस्ट बनानी है, गूगल प्रोफाइल की पोस्ट बनानी है, फेसबुक के एड्स इमेज ऐड डिज़ाइन करने हैं, इंस्टाग्राम के इमेज ऐड डिज़ाइन करने हैं। अब एक नया लर्नर जो है सीख कर आया कोर्स, हम उससे ऐसे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे काफ़ी उम्मीद है कि वो यही कहेगा कि नहीं ये काम नहीं किया हुआ मैंने, ठीक है, मैंने फ़ोटोशॉप सीखा हुआ सारा मुझे आता है मगर इस तरह नहीं किया हुआ। तो हमें जब कुछ सीखना है ना तो इस तरह सीखना है कि हम जो कुछ भी सीख रहे हैं हमने उसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है, क्योंकि जब तक हमें इम्प्लीमेंट करना नहीं आता होगा तो हमें स्कूल का फ़ायदा भी कोई नहीं है, ठीक है। सो हम मैं अब आपको जो सिखाने लगा हूँ फ़ोटोशॉप, मैंने आपको फ़ोटोशॉप पूरा नहीं पढ़ाना, आप समझ लेना, मैं उसको शायद 10% या 15% आपको बताऊँ, लेकिन हम टारगेटेड सीखेंगे कि जो काम हमने करना है। यानी कि हमने थंबनेल बनाना है तो थंबनेल बनाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, ये प्योरली फोटोशॉप का कोर्स भी नहीं है, डिज़ाइनिंग का कोर्स भी नहीं है, वेब डेवलपमेंट का कोर्स भी नहीं है, वीडियो एडिटिंग का कोर्स भी नहीं है, लेकिन एज ए डिजिटल मार्केटर मैं इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब है आप भी इन सब चीज़ों को कैनवा पे भी कर सकते हैं, अगर आप कैनवा पे कंफर्टेबल हैं फ़ाइन, अगर आपके पास कैनवा का पेड वर्जन है फ़ाइन, लेकिन अगर आपके पास कैनवा का पेड वर्जन नहीं है फिर कैसे करेंगे आप, फिर तो आप कंफर्ट से, हाँ पेड वर्जन हो तो ले लें, उस पर करेंगे हम, उसमें कोई इशू नहीं है, फिर तो ठीक है आपके लिए, कैनवा भी ठीक है। अच्छा अब हम आ जाते हैं जी फोटोशॉप में, और हम पहले बात ही फोटोशॉप में जो है ना अपनी पोस्ट की कर लेते हैं। फेसबुक पे इस पे हैं, गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे हैं, तो हम यहाँ से कुछ बात शुरू करते हैं, फिर उसको यूट्यूब पे लेकर जाएंगे। सो मैंने यहाँ से फोटोशॉप ओपन किया, ये मैंने आप लोगों से लिंक शेयर किया हुआ है, ठीक है। तो इस लिंक से आपने इसे डाउनलोड कर लेना है, मैं क्या इस लिंक से आपने इसे डाउनलोड कर लेना है, और उसके बाद इसमें एक क्रैक का फोल्डर पड़ा हुआ है, उस फोल्डर को खोलेंगे, उसके अंदर जो फाइलें नज़र आ रही हैं उनको सिलेक्ट करें, और जहाँ पर ये इंस्टॉल हुआ हुआ है प्रोग्राम फाइल्स में एडोब के अंदर जाकर CS3 में जाके वहाँ पे पेस्ट कर दें, तो ये क्रैक हो जाएगा, ठीक है ना। क्रैक करने का तरीका बता दिया मैंने कि पहले इंस्टॉल कर लें, इंस्टॉल करने के बाद उधर ही क्रैक का फोल्डर है, उसे खोलेंगे तो उसमें 3-4 फाइलें हैं, सबको सिलेक्ट डाल करके कॉपी कर लें, और उसके बाद C पे जाएँ, प्रोग्राम फाइल्स में जाएँ, यहाँ पर 2 प्रोग्राम फाइल्स आ रहे होंगे होपफुली। तो अगर आपका 64 बिट होगा तो प्रोग्राम फाइल है, 32 बिट होगा तो x86 वाला होगा, ठीक है। तो मेरा ख्याल है ज़्यादातर लोगों की अब 64 बिट ही होती है, तो प्रोग्राम फाइल्स के फोल्डर में अडोब होगा, अडोब में CS3 होगा, उसे खोलेंगे तो वहाँ पे जाकर आपने सिंपली पेस्ट कर देना है, ओवरराइट का मैसेज आएगा, यस कर देना है, फोटोशॉप खोले बगैर, फोटोशॉप नहीं खुला होना चाहिए, ठीक है, फोटोशॉप खोले बगैर, फोटोशॉप खोल के करेंगे तो वो पेस्ट नहीं होगा, क्योंकि वो जो फाइलें हम ओवरराइट करवा रहे हैं वो खुल गई हैं, तो वो पेस्ट नहीं होगा। पेस्ट करने के लिए यानी कॉपी पेस्ट करने के लिए, कॉपी डिलीट रीनेम, इन सब चीज़ों के लिए हमारी फ़ाइल क्लोज होनी चाहिए, ओपन फाइल के साथ हम ये ऑपरेशन नहीं कर सकते, तो ये क्रैक हो जाएगा आपका फोटोशॉप, ठीक है। अदरवाइज़ आपके पास ट्रायल वर्जन आएगा। अब हम यहाँ पर आए जी, यहाँ से हम बात शुरू करने लगे हैं, और बात क्या शुरू कर रहे हैं जी, हम कह रहे हैं भाई हमें फेसबुक की अपडेट लगानी है, ठीक है, हाँ जी, हाँ सॉरी गूगल की हमें अपडेट लगानी है। सो हम अपडेट लगाने की जब बात कर रहे हैं तो हम इधर आते हैं जी, ये 8 to 9 ये नया बैच है, जब ये रिसेंट इसी प्रीवियस वीक में शुरू हुआ है। जी जी ले लें आप अटेंडेंस।
जी अब हमें क्या कह रहा है वो देखिए 720 बाई 720 मैंने लिखा है ना गूगल बिजनेस प्रोफाइल साइज। प्रोफाइल फ़ोटो भी लिख लेते हैं, वैसे तो उसने फ़ोटो का दिया हमें लेकिन फिर भी हम लिख लेते हैं, ठीक है। फाइल इमेज साइज लिख दिया मैंने, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम बात यहीं से शुरू कर रहे हैं। इससे जो प्रीवियस क्लास थी ना उसमें एक स्टूडेंट थी अनम आई थी, बाकी सब एब्सेंट थे। एक 7 बजे भी क्लास थी, ठीक है ना, उसमें सिर्फ एक स्टूडेंट अनम प्रेजेंट थी, तो उनकी अटेंडेंस लगा लीजिएगा। अच्छा अब इसका मतलब क्या हुआ कि हम फोटोशॉप में आ गए हैं। वालेकुम सलाम। तो सबसे पहले हमें बात कहाँ से शुरू करनी है, साइज से। यानी कि जब आपने फोटोशॉप में आना है तो पहले डिसाइड करना है। देखा ना मैंने कुछ भी नहीं बनाया, पहले हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि हमने जो इमेज बनाना है वो किस साइज़ का बनाना है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले साइज़ लिया, चलो जी मैं कह देता हूँ 720 बाई 720 का मैं इमेज ले लेता हूँ। सो मैं फोटोशॉप में आता हूँ वापस, और यहाँ से आता हूँ फाइल में, और यहाँ से आता हूँ न्यू में, और यहाँ आकर मैं कर देता हूँ 720 बाई 720। अब ये बात हो रही है गूगल बिजनेस प्रोफाइल के लिए कि मैं इमेज डिज़ाइन कर रहा हूँ। इसको मैंने 200 पिक्सल किया हुआ है, बाई डिफ़ॉल्ट 72 पिक्सल आ रहा होगा। मैं जब इंटरनेट के लिए इमेज डिज़ाइन करता हूँ मैं उसे 200 पिक्सल पे करता हूँ, उसकी क्वालिटी अच्छी है, ठीक है। सो अच्छी क्वालिटी के लिए आप 200 पिक्सल कर लें। उसके बाद उसका कलर मोड आपने चूज़ करना है, RGB होना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे आ रहे होंगे, CMYK भी आएगा, हमने इंटरनेट के लिए करना है तो RGB करना है, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या कह रहा है, उसका बैकग्राउंड कैसा होगा। मतलब अभी पेज खुल रहा है ना एक, तो वो कह रहा है जब आप पेज खोलते हैं तो वो पेज पर आपको जब आप उसको कलर बताओगे तो वो आपको एक लेयर दे देगा पेज के ऊपर, कम से कम एक लेयर, ठीक है। अब ये मैंने टर्म यूज़ किया लेयर। तो फोटोशॉप में जो चीज़ हमें अलहदा से नज़र आ रही है, ठीक है, अगर आपको 3 चीज़ें नज़र आ रही हैं फोटोशॉप पर तो वो 3 लेयर्स हैं, मतलब जो जिनकी एंटिटी बिल्कुल सेपरेट है, यानी इसको मैं अलग-अलग सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो वो सब क्या कहलाती हैं, वो सब की सब लेयर्स कहलाती हैं, ठीक है। इसे जी ओके करते हैं। इसे वाइट नहीं करता मैं, चले मैं लेयर नहीं बना रहा, ठीक है। मैं कह रहा हूँ नहीं चाहिए मुझे कुछ भी, तो मैं इसे कर देता हूँ ट्रांसपेरेंट, ओके। अगर मुझे वाइट लेयर चाहिए होती तो मैं वाइट कर लेता, ठीक है। बैकग्राउंड कलर को अभी फिलहाल आप कंसीडर ना करें कि जो भी कलर बैकग्राउंड में आ रहा है उसकी बात है, ठीक है। अभी मैं कह रहा हूँ वाइट ले लेता हूँ, यहाँ ट्रांसपेरेंट ले लेता हूँ। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है कि मैंने कुछ लिया ही नहीं, मैं उधर जाके लूँगा, ठीक है, यानी कि मैं उधर जाके काम शुरू करूँगा, ओके कर देते हैं। आगे अच्छा अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये जो आपको ग्रे और वाइट नज़र आ रहा है बेसिकली ये लेयर है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये एक विंडो है जिसके ऊपर आपने काम करना है। यहाँ पर कोई कलर नहीं है, कोई लेयर नहीं है अभी तक हमारे पास, ठीक है। सो अब हम ये कहना चाह रहे हैं जी कि हम बना रहे हैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल, साइज़ मैनेज हो गया हमारा, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि इसका मुझे बैकग्राउंड चाहिए, ठीक है। अभी मैं कह रहा हूँ हम कोई इतने एक्सपर्ट भी नहीं है, तो मैं कहता हूँ बैकग्राउंड्स लिख देता हूँ जी। किस तरह का बैकग्राउंड चाहिए, चलिए हम थंबनेल बैकग्राउंड ले लेते हैं। हाँ थंबनेल मैंने यहाँ पर आकर टाइप कर दिया सिंपली, वो पूछा किसके लिए चाहिए आपको, थंबनेल बैकग्राउंड पिक्स लिखा हुआ आ रहा है, इस्लामिक लिखा हुआ आ रहा है, कितनी सारी चीज़ें आ रही है। हाँ आपको जो भी कैटेगरी सिलेक्ट करें उसमें बहुत सारे बैकग्राउंड्स आ जाएंगे। हाँ जी उसमें व्यूज होते हैं बिल्कुल। अच्छा थंबनेल बैकग्राउंड्स यूट्यूब कर लेता हूँ मैं, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि YouTube का है, मतलब उनका मतलब है कि उधर इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल जहाँ मर्जी करूँ मैं, चाहे उसे फेसबुक पे इस्तेमाल करूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना। अच्छा उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। अब मैं देखें ये लेसन मैं इस तरह दे रहा हूँ कि आपको फोटोशॉप नहीं आता, सो इसको इस्तेमाल करते हुए किसी ने ऐसे नहीं कहना कि मुझे फोटोशॉप नहीं आता, मैं कर नहीं सकता, ये समझ लीजिए पहला लेक्चर ही है। लेकिन टारगेटेड हम लोगों ने एक इमेज बनाना है और सेव करना है और वहाँ लगाना है, ठीक है, ये हम कर रहे हैं। तो यहाँ से मैं आ गया जी इमेजेस पे, कितने सारे आ गए, ठीक है। फिलहाल टाइम बचाने के लिए आप इस पर जितनी मर्जी मेहनत कर लें, जो सा लेना होगा ले लें, मैं ये ले लेता हूँ। आ गया, इसको राइट क्लिक करें, यहाँ से सिंपली सेव करना हो तो लेटर ऑन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। सेव करके इसकी एक लाइब्रेरी बनाते जाएं जितने थंब चाहिए आपको, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको गूगल ना करना पड़े, अपने डेस्कटॉप से अपने लैपटॉप से इसे एक्सेस कर लेंगे। फिलहाल मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से सिंपली आता हूँ इधर से फेसबुक, इसमें फोटोशॉप में और पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने का क्या मतलब है, Ctrl+V, कुछ नहीं कॉपी हुआ, दोबारा कर लेते हैं, नहीं इसका मतलब होगा कॉपी नहीं हुआ होगा। इस पर दोबारा राइट क्लिक करें सर, ये क्या लिखा है जी, कॉपी इमेज, वो किसी और जगह पे क्लिक हो गया होगा मुझसे। चलो आ गया।
इमेज बहुत बड़ा है, हाँ हमने 720 इमेज का साइज़ बड़ा है, कोई मसला नहीं है। इमेज का साइज़ मुझे बड़ा लग रहा है तो आपको कंट्रोल्स नज़र भी आ रहे हैं, है ना, कुछ आउट ऑफ स्क्रीन कंट्रोल्स हुए हुए हैं। कंट्रोल्स ये है, ये एरो सा नज़र आ रहा है, ये इसके साथ कंट्रोल्स बने हुए नज़र आ रहे हैं, तो आगे को जाए जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि इमेज ज़्यादा बड़ा है। तो अब मैं आपको एक शॉर्टकट बताने लगा हूँ जिससे क्या होगा कि जब भी आप कोई इमेज लेकर आएंगे तो वो सारा स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा आपको। कंट्रोल 0 आ गया। अब वो कंट्रोल्स ने दिखा दिया कि भाई इतना बड़ा इमेज है ये सारा, ठीक है। सो इस इमेज को मैं अपने कैनवस के मुताबिक कर लेता हूँ, ठीक है। कैसे करूँगा, मैं यहाँ से पकड़ूंगा और इसको पिक करके ड्रैग किया मैंने जी, चलो फॉर एग्जाम्पल ये मैंने छोटा कर दिया। अब दिखने में फिर छोटा हो गया ये, दोबारा से कंट्रोल 0 कर लें तो आपको इसका पर्पस भी पता लग जाएगा। यानी कंट्रोल 0 करके करना क्या उसने कि जो भी इमेज आपने लगाया हुआ उसको पूरा दिखाना है। बड़ा होगा तो बड़ा करके दिखा देगा, छोटा होगा तो छोटा करके दिखा देगा। यानी कि ये कंट्रोल 0 का काम है फोटोशॉप में, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा टूल बार में आए लेफ्ट साइड पे, तो इसका एक पहला टूल आ रहा है। पहले मैं इसकी बात, क्योंकि मैं इसको मूव करने लगा हूँ बार बार, हाँ हिला जुला रहा हूँ ना अपनी जगह से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने पहला टूल सेलेक्ट किया हुआ है। कौन सा, ये वाला, इसका नाम लिखा हुआ है मूव टूल, ठीक है। इस टूल को बोलते हैं मूव टूल, नाम से पता लग रहा है कि भाई मूव करने के काम आएगा। लेकिन मैं आपको इसका बताना क्या चाहता हूँ, मैं इसकी ये दो ऑप्शंस इसकी बताना चाह रहा हूँ आपको सिर्फ, ठीक है। एक ऑप्शन पे लिखा हुआ आ रहा है ऑटो सिलेक्ट, ठीक है, नाम से पता लग रहा है कि खुद ही सिलेक्ट कर लेगा। और आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, ग्रुप को करेगा। मैं कहता हूँ नो, क्या करो। तो आपने जब इसकी प्रैक्टिस शुरू करनी है घर में जाकर इंस्टॉल करने के बाद, तो आपने सबसे पहले मूव टूल में आकर इसको क्या कर देना है, लेयर कर देना है कि भाई ऑटो सिलेक्ट लेयर हो। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अभी तो हमारे पास एक लेयर है, लेकिन अगर हमारे पास बहुत सारी लेयर्स हो तो मैं कहता हूँ कि भाई मैं जिस लेयर पे क्लिक करूँ वो खुद ही सिलेक्ट हो जाए, मुझे मैनुअल सेलेक्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। इससे क्या मुराद है, इससे भी बता देता हूँ आपको क्या मुराद है। इसको मैं थोड़ा सा और छोटा करता हूँ, चीज़ें मैंने इसलिए छोटा किया कि आपको दिखा दूँ। तो मैं इसकी कर लेता हूँ कॉपी, जैसे वर्ड में कॉपी करते हैं तो कंट्रोल C कंट्रोल V करते हो, यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन उससे बेहतर है यहाँ पर कंट्रोल J, यानी कि वो कॉपी भी कर देगा और पेस्ट भी कर देगा। मैंने यहाँ से किया कंट्रोल J। ये राइट साइड पर एक विंडो नज़र आ रही है आपको, जहाँ लेयर 1 लिखा हुआ है। आपने यहाँ पर भी देखना क्या है, इस विंडो को बोलते हैं लेयर विंडो। इसकी कॉपी करनी है हमने, मैं करता हूँ कंट्रोल J, देखिएगा जरा क्या हुआ है, एक और लेयर हो गई, अलग करके इधर ले आया हूँ, फिर कंट्रोल J किया, तो कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं है। हाँ, यानी कि लेयर की कॉपी करनी होगी तो क्या करेंगे, कंट्रोल J करेंगे, ठीक है। घर में बैठे हो, एक साइड पे मेरा लेक्चर खोल लें, सुनते जाएं, साइड से दूसरे साइड से कंप्यूटर पे प्रैक्टिस करते जाएं, इजीली होती जाएगी, पास कर करके सुनते जाएं और प्रैक्टिस करते जाएं। अच्छा, अब ये लेयर की कॉपी हो गई। अभी हमने ऑप्शन क्या सिलेक्ट किया है वो बताने के लिए मैंने इसे छोटा किया था। क्या चाहिए ऑप्शन, ऑटो सिलेक्ट लेयर। अब इसका फायदा ये है कि देखिएगा मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये सिलेक्ट है ना इस वक्त, तो मैं इस पहली वाली पे करता हूँ, क्या हुआ, वो सिलेक्ट हो गई। ये देखें, मैं तीसरी वाली पे करता हूँ, वो सिलेक्ट हो गई। अगर मैं इसे ऑफ कर दूं, अब इस वक्त तीसरी लेयर सिलेक्ट है, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, क्या सिलेक्ट हो रही है, पहले वाली नहीं हो रही ना। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक करना पड़ेगा और फिर यहां से लेयर का नंबर चूज करना पड़ेगा, तो मेरा काम बढ़ गया। ये हमने कहा कि भाई सबसे पहला काम तो ये कर लो, ऑटो सेलेक्ट कर लो, ठीक है। ऑटो सेलेक्ट ऑन कर लो, बस टेंशन फ्री हो गए हम। जिस लेयर पे क्लिक करेंगे वो लेयर खुद ब खुद सिलेक्ट होती जाएगी। और ये काम मैं चाहता तो यहां से भी कर सकता था। देखें यहां से चेंज हो रही है लेयर सिलेक्शन, मतलब यहां से भी लेयर सिलेक्शन आपकी चेंज हो जाएगी, यानी कि ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स। तो आप देख रहे थे जिससे मैं छोटा कर रहा था, बड़ा कर रहा था, उसके कंट्रोल्स नजर आ रहे थे हमारे पास। सो अगर मैं इसे ऑफ कर दूं तो फिर क्या हुआ, कंट्रोल्स तो नजर नहीं आ रहे। अब अगर मिसाल के तौर पर मैं इसे रीसाइज करना चाहूँ तो मुझे कंट्रोल्स आने चाहिए ना नजर। तो वैसे इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन कंट्रोल्स हैं ये सारे, ठीक है। तो इसका शॉर्टकट भी होता है, अगर ये ना आ रहे हो, जैसे इस वक्त इस स्टेट में तो ये नजर नहीं आ रहे हमें, ऑफ किया हुआ है हमने इसको, तो हम कंट्रोल T प्रेस करेंगे तो ये कंट्रोल्स आ जाएंगे, ठीक है। कंट्रोल T आ गए ना। यानी कि अगर ये ना हो तो इस तरह लाएंगे, लेकिन हमें ये मेहनत करने की क्या जरूरत है, हम इसको भी ऑन रखते हैं, ठीक है।
यानी कि ये दो आपने सिर्फ इसके अंदर दो चीज़ें देख ली हैं। अब मैं इस लेयर को डिलीट करना चाहता हूँ, लो जी मैंने इसको भी डिलीट किया, मैंने इसको भी डिलीट किया और फिर मैंने उसको वापस बड़ा कर दिया। सही हो गया? बस इतनी सी चीज़ की हमने। राइट साइड पे हमें क्या नज़र आ रही थी? लेयर विंडो। फॉर एग्जाम्पल आपको नहीं नज़र आती, बंद कर देता हूँ मैं, बंद हो गई। यानी आप अपना फोटोशॉप खोलते हैं, लेयर विंडो नहीं नज़र आ रही, आपने F7 की प्रेस करनी है, फिर आ गई है। ठीक हो गया? यानी ये लेयर की विंडो कैसे लानी है? F7 प्रेस करके लेकर आनी है। ठीक है, ले जी इधर आ गई। हम एक छोटा सा टास्क अभी करने लगे हैं, हम एक छोटी सी बनाने लगे हैं प्रोफाइल, और यहां पर हम लिखते हैं अब मैं कहां गया हूं? टी पे। सिंपल, टी पे क्लिक किया और यहां आकर अंदर क्लिक कर दिया, और यहां आकर मैं लिखता हूं बेस्ट सोफा क्लीनिंग सर्विसेज। ठीक है, बस इतना सा मैंने लिखना है, समझ लें। सो यहां आकर मैंने लिखा जी बेस्ट, ठीक है, टाइप कर दिया। अब थोड़ी देर के लिए हमने, जब हम टाइप टूल में आए तो आपने समझना है कि भाई ये तो सब कुछ अब आसान हो गया है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जिन्हें इस्तेमाल करना आता है वो समझे वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल करने लगे हुए हैं। ठीक है, फोटोशॉप इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो मैंने इसे डबल क्लिक किया तो हाईलाइट हो जाएगा। ऐसे ही है ना, वर्ड में भी ऐसे ही होता है। ये ऊपर टूल बार आ रही है, ये सारी की सारी टूल बार वर्ड की तरह की है ना भाई, जैसे वर्ड में फॉन्ट चेंज करते हैं। वर्ड में भी कर सकते हैं। नहीं अभी इतना फ्री तो ना हो गया फोटोशॉप। नहीं, वर्ड में तो डॉक्यूमेंट लिखते हैं ना हम लोग। मैंने कहा वर्ड में तो डॉक्यूमेंट लिखते हैं ना, तो वहां जाकर तो डॉक्यूमेंट लिखेंगे, वहां पर हम, यहाँ पर तो हमें इमेज बनाना है ना। ये मैं मिसाल इसलिए दी है कि जिन्हें वर्ड इस्तेमाल करना आता है वो उस टूल बार को अंडरस्टैंड करेंगे। वर्ड में करते क्या हैं? फ़ॉन्ट चेंज करते हैं, फ़ॉन्ट का साइज चेंज करते हैं, बोल्ड करते हैं, इटैलिक करते हैं, यही काम है ना सारे। ये काम सारे आपको ऊपर स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो आपने टेक्स्ट के साथ जो भी सलूक करना है यहाँ से उसके साथ सलूक करें जी। यहाँ से उसका कलर चेंज करें। सो मैंने यहाँ से इसका कलर चेंज कर दिया, तो जी मैंने इसको फॉर एग्जाम्पल रेड कर दिया, लिखा गया। यहाँ से आपने इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है, मुख्तलिफ राइटिंग स्टाइल आ रहे हैं। चलो ये मैंने कर दिया बेस्ट। चलिए अब मैं थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए ऊपर लिख दिया मैंने बेस्ट। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ फ़ॉन्ट मैंने ले लिया है, फिर मैं टाइम सेव करता हूँ, बजाय इसके बार बार टी पे जाके नए सिरे से फॉर्मेटिंग करूँ, मैं इसी की कॉपी ले लेता हूँ। हाँ, तो कंट्रोल जे किया और नीचे ले आया, इसको आ गया। यहाँ आके मैं लिखता हूँ बेस्ट, लिखा था मैंने, और यहाँ आके फिर टी पे जाऊँगा, दोबारा से एडिट करना है ना अब इसको। अब देखें ना, दो स्टेट्स हैं ना इस वक्त। पहले हम मूव की स्टेट में थे, पहले हम मूव की स्टेट में थे, अब हम कौन सी स्टेट में शिफ्ट हो रहे हैं? एडिट की स्टेट में। ठीक है, तो हम दोबारा से टी में आ जाएंगे। ठीक है, इस पे आए, डबल क्लिक किया और यहां पर आकर नया नाम लिख दो इसका, बेस्ट सोफा क्लीनिंग लिख दिया जी मैंने। अब मैंने फ़ॉन्ट्स को यहां से भी चेंज कर सकता था, ऊपर से भी। 28 आ रहा है इसका। चलो ठीक हो गया, इसका कलर भी चेंज कर देता हूं। अब बेस्ट सोफा क्लीनिंग आगे मैं लिखता हूं, फिर इसकी लेयर की कॉपी करता हूं। आप समझ लें एक आसान सा काम हम करना सीख रहे हैं अभी। क्लीनिंग सर्विसेज इन लाहौर, इन चलो जी लाहौर नीचे वाली लाइन पे लिख लेते हैं। वो तो एंटर करके करते थे ना, वो एंटर करेंगे तो इसमें भी हो जाएगा, लेकिन वो फिर एक ही लेयर होगी ना। हम तो इनको अलग-अलग लेयर समझ रहे हैं ना, ताकि हम इन पे अलग-अलग इफेक्ट्स भी लगा सकें, फॉर्मेट भी अलग करें। अदरवाइज जब एक लेयर होगी तो मैं एक को चेंज करूंगा तो दूसरे पे भी वही इफेक्ट आ जाएगा। अब ये सब इंडिपेंडेंट है। राइट साइड पे देखिए विंडो में हर लेयर अलग है। अब मैं इधर आया और यहाँ लिख लेते हैं जी लाहौर। चलें जी, बस हमारा काम ख़त्म हो गया, सपोज कर लेते हैं। और थोड़ा सा इसके कलर्स को देख लेते हैं, फॉर्मेटिंग को देख लेते हैं। इस पे आए, ये लेयर की विंडो के अंदर एक ऑप्शन हमें नज़र आ रही है, एफएक्स आ रही है। इफेक्ट का मतलब है स्टाइल्स, लेयर के स्टाइल्स हैं यहाँ पर सारे। ठीक है, सो मैं यहाँ पर आया तो ये कितने सारे स्टाइल्स हैं। ये कोई मुश्किल स्टाइल नहीं है, कोई 4-5 मोटे मोटे स्टाइल पे क्लिक करके देखेंगे आपको चेंज भी नज़र आता जाएगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, इसको आपने खुद से एक्सपोज करने हैं। मैं इस पर स्ट्रोक पे क्लिक करता हूँ। पहले मैं अभी क्लिक करूँगा तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि स्टाइल क्या है, बल्कि आप मुझे खुद बताएंगे क्या स्टाइल है। पता लग गया ना क्या स्टाइल है।
क्या स्टाइल है वाला? आउटलाइन लग गई है उसको, ठीक है ना। सो आउटलाइन लगाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? स्ट्रोक। जब आपने आउटलाइन वाला इफेक्ट देना हो तो इसके लिए हम कहाँ पे देना है? तस्वीर को देना है, टेक्स्ट को देना है, जिसको भी देना है लगा लें। अब ये टेक्स्ट नहीं डील हो रहा है यहाँ पर ये लेयर डील हो रही है, क्योंकि मैं टेक्स्ट मोड में तो नहीं हूँ, ठीक है ना, मैं लेयर मोड में हूँ, तो इसको मैं एज ए लेयर डिज़ाइन कर रहा हूँ। ले ये लगाया मैंने, तो मैं इधर आता हूँ और इधर आकर मैं इसको कर लेता हूँ ज़रा थोड़ा सा ब्लैक। चलो, और ये इसकी आउटलाइन मुझे कितनी करनी है, यहाँ पर फिगर में लिखा हुआ आ रहा है इतने पिक्सल में कर दो, ठीक है। सो मैं यहाँ आया और यहाँ आकर मैंने इसको कर दिया भाई 2 पिक्सल्स, ठीक है, 22 पिक्सल्स। पता लग रहा है? मतलब जिस तरह की आपको डिज़ाइन करना है उस तरह का आप इसको कर लो। चलो, ये मैंने लिख दिया जी बेस्ट सोफ़ा क्लीनिंग। अच्छा, अब इधर आए ज़रा, इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसको मैं क्या करने जा रहा हूँ, वापस आए इस पर। इस बार मैं ये नहीं लगाता, मैं इसे ऑफ कर देता हूँ और सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है? ड्रॉप शेडो। तो हल्का सा शेडो आ गया। चलो, इसको मैंने ये लगा दिया और ये लिखा हुआ आ रहा है जी लाहौर, इसको भी मैं शेडो ही लगा देता हूँ। कहाँ था जी ड्रॉप शेडो? ये। चलो, फिनिश, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि एक वो जैसे बैकग्राउंड्स बने होते हैं, हाँ, येलो कलर का बैकग्राउंड होगा, उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा होगा, कैप्शंस लिखी होती है ना हमने, एक वो भी डिज़ाइन करना चाह रहा हूँ, ताकि मैं अगर कैप्शंस के बनाना चाहता हूँ तो वो भी मुझे बनानी आ जाए, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि अब मुझे 2 चीज़ें डिज़ाइन करनी है, एक टेक्स्ट और एक बैकग्राउंड की लेयर। जैसे एक बॉर्डर सा बनाओ और बॉर्डर के ऊपर टेक्स्ट लिखा हो, या एक लिप्स की शेप बनी हो तो उसके ऊपर लिखा हो, उसके ऊपर मैंने लिखना है कॉल नाउ, तो मुझे एक बैकग्राउंड चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे एक अलग से लेयर और बनानी है, क्योंकि यहाँ पर टेक्स्ट तो मौजूद है, कोई बैकग्राउंड तो नहीं मौजूद। तो मुझे सबसे पहले क्या काम करना है, ये ज़हन में रखना है आपने, मुझे सबसे पहले क्या काम करना है, ये लेयर की विंडो में आया हूँ और बिल्कुल बॉटम पर उसका मेन्यू आ रहा है ना, लेयर की विंडो के बॉटम पर उसका मेन्यू आ रहा है, जहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है क्रिएट न्यू लेयर, सेकंड लास्ट लेयर जो है, सेकंड लास्ट ऑप्शन जो है। अगली ऑप्शन पे लिखा हुआ है, आखिरी पे लिखा हुआ है डिलीट लेयर, और सेकंड लास्ट ऑप्शन पे लिखा हुआ है क्रिएट लेयर। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो क्या हुआ इधर देखें, लेयर बन गई। स्क्रीन पे कुछ बना? स्क्रीन पे कुछ नहीं बनेगा। अभी हमने क्या किया, हमने कहा कि अब मैं जो काम करने लगा उसको अलहदा करो, तो मैंने पहले क्या किया, एक लेयर क्रिएट कर दी। अब एक लेयर बन गई, अब मैं जो चीज़ बनाऊंगा वो इस लेयर में बनेगी। अब मैंने क्या करना है, एक सिलेक्शन लेनी है और उसको कलर देना है। अब सिलेक्शन लेने के लिए मैं कहाँ आने लगा हूँ, यहाँ से दूसरे टूल पे आया, इसको को बोलते हैं सिलेक्शन टूल्स हैं ये, और अगर आप इसको माउस को दबा के रखें तो ये टोटल 4 टूल्स हैं, ठीक है। तो आपने अगर प्रैक्टिस करनी हो तो पहले 2 के साथ करें, तो बाकी के जो 2 हैं वो तो आप देख लो ना, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक वर्टिकल लाइन है, ठीक है, मतलब एक इस तरह की लाइन है और एक इस तरह की लाइन, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। सो मैं पहले रेक्टेंगल लगाने लगा, इधर आए और यहाँ आकर मैंने लिख दिया, ये सिलेक्शन ले लिया मैंने, सिर्फ ये सिलेक्शन है, इसका मतलब है कोई सॉलिड चीज़ तो नहीं है, ये तो पिक्सल्स हैं सिर्फ, ऐसी है ना। अब मैं क्या करूँगा, सिलेक्शन लेने के बाद, क्योंकि अगर मैं ऐसे कहता ना कलर लगा दो तो वो तो पूरे पेज पे लग जाता, तो मैं तो कहता छोटे से एक ब्लॉक पे लगाओ, तो मैंने एक सिलेक्शन ले लिया। लेकिन उससे पहले मैंने क्या किया, लेयर बनाई, फिर मैंने सिलेक्शन ली। अब मैं कहता हूँ इसके अंदर एक कलर कर देता हूँ, जिस कलर की मैं कैप्शन बनाना चाह रहा हूँ। तो अब मैं शॉर्टकट यूज़ करता हूँ शिफ्ट बैक स्पेस। शिफ्ट बैक स्पेस किया तो मैं एक मेन्यू पे आ गया और उसके ऊपर मेन्यू का नाम भी लिखा हुआ आ रहा है, फिल का मेन्यू है ये। अब आपको नाम से अंदाजा हो रहा होगा क्या करेगा, ये कलर चेंज करेगा, ठीक है। सो अब यहाँ पर आ रहा है कलर, तो आप इसमें जाइएगा, इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे होंगे, आपने कलर पे क्लिक करना है। और उसके बाद मैं इसको कर देता हूँ जी रेड या येलो कर देते हैं, चले बिल्कुल डिफरेंट सा कलर लगे। ओके ओके, बन गया। अब मैंने जो लेयर ली थी और जो सिलेक्शन ली थी, सिलेक्शन का काम खत्म हो गया, यानी कि मुझे पिक्सल की जरूरत तो नहीं, वो जो ब्लिंक कर रहे हैं, तो मैं इस सिलेक्शन को खत्म कर दूंगा कंट्रोल डी करके, ठीक है। कंट्रोल सिलेक्शन खत्म होगी, येलो बॉक्स नहीं खत्म होगा, येलो लेयर नहीं खत्म होगी, कंट्रोल डी। देखें जरा क्या हुआ, यानी कि उसका काम सिर्फ इतना ही था कि मैंने पॉइंट आउट किया कि मुझे कितनी सिलेक्शन चाहिए, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो येलो सा बॉक्स है ये एक लेयर बन चुका होगा अलग। देखें जरा, बन गया लेयर, कंट्रोल में है ना मेरे, बिल्कुल। इसलिए मैंने उसकी पहले लेयर बनाई, फिर सिलेक्शन ली, फिर उसमें कलर डाल दिया।
नहीं कंट्रोल डी करना है हमें। हाँ ठीक है। अच्छा उसके बाद वापस जरा स्टाइल पे आते हैं। मैं दोबारा से स्टाइल पे आ गया और यहाँ पर एक स्टाइल है जिसपे लिखा हुआ है बेवल एंड इम्बोस लिखा हुआ है। वो जैसे इम्बोस का इफेक्ट होता है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। हाँ जी थोड़ा सा बन गया इम्बोस इफेक्ट, थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ। हाँ जी बटन की तरह बन रहा है। सो ये सिंपल सा है, इसमें कोई इतनी खास साइंस नहीं है सीखने के लिए। ठीक है ये कलर्स वगैरह इसके कॉम्बिनेशन है, आपने खुद से देख लेना है। ये मैंने ये भी लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर लिखना है कॉल नाउ। ठीक है तो मैं प्रोफाइल में लगा रहा हूँ, नंबर देने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए कि जिस बंदे ने मेरी प्रोफाइल देखनी है उसको डायरेक्शन कॉल नाउ वेबसाइट नजर आ रहा होगा, तो वो कॉल नाउ का बटन ही दबा देगा, तो मोबाइल लिखने की जरूरत खास नहीं है। लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हैं। सो मैं इसकी कॉपी करता हूँ और इसी के ऊपर लिख देता हूँ। अच्छा ये क्या हो गया, वो उसके पीछे चली गई, पीछे चली गई। इसका मतलब है कि लेयर्स, नंबर ऑफ लेयर्स आ गई हैं, तो लाजमी बात है कुछ ऊपर होंगी कुछ नीचे होंगी। अब इनका जो प्लेसमेंट ऑर्डर है इसको हमें चेंज करना है। इसे चेंज करने के मुख्तलिफ तरीके हैं मेरे पास। नंबर 1 मैं यहाँ से लेयर के मेन्यू में जाता हूँ, यहाँ से मैं अरेंज में आता हूँ और यहाँ से मैं ब्रिंग फॉरवर्ड। अब दोनों मिलती जुलती ऑप्शंस हैं, है ना। एक पे लिखा हुआ है ब्रिंग टू फ्रंट और एक पे लिखा हुआ है ब्रिंग फॉरवर्ड। ब्रिंग टू फ्रंट का मतलब यह है कि भाई जितनी भी लेयर्स हैं, मसलन 10 लेयर्स हैं, मैं 7वें नंबर पर हूँ, तो मैं कहता हूँ ब्रिंग टू फ्रंट, तो इसका मतलब है सबसे ऊपर ले आओ। और ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब है कि एक लेयर के ऊपर लेकर जाओ, स्टेप बाय स्टेप। बात समझ में आ गई। इसी तरह सेंड टू बैक का क्या मतलब होगा कि सबके पीछे ले जाओ, और सेंड बैकवर्ड का मतलब होगा कि इस वक्त मैं जिसके ऊपर हूँ पहले उसके पीछे लेकर जाओ। ठीक है, इनके शॉर्टकट्स भी दिए हुए हैं, मेन्यू में भी नजर आ रहा है। अगर अभी शॉर्टकट्स आपको याद हो, आप शॉर्टकट से डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया, मैं क्या एक तरीका ये हो गया। एक तरीका क्या है, एक तरीका ये है कि क्या लिखा हुआ था यहाँ पर, लाहौर। ये लाहौर की कॉपी इधर भी नजर आ रही है ना ये, और ये येलो ऊपर है ये नीचे है, ऐसे ही है। या तो येलो को उठा के इसके नीचे कर दें, या इसको उठा के येलो से ऊपर ले जाए। मैं इसको येलो से ऊपर ले गया। चलो भाई ठीक है, ये भी तरीका है, वो तरीका भी है, जो आप जहां आप कंफर्टेबल हो। आपको लग रहा हो या यूं बार बार ड्रैग कर रहे हैं, नहीं हो रहा, तो कोई बात नहीं, उधर से देख लो जाके, उधर से कर लो जाके। ठीक है, टेंशन में नहीं आना कि हो क्यों नहीं लड़ाई। ठीक है, ये नहीं है कि इधर ही लड़ाई करते रहे, इसके साथ नहीं हो रहा या नहीं सीख सकता मैं, ऐसे नहीं है। मतलब जो आपको आसान तरीका लग रहा है उसको अडॉप्ट कर लेना, जो आपको ईजी लगे, जो आपको ज़रा फ्रेंडली लगे कि भाई इसको कर लूँ तो मुझे समझ जल्दी आ जाएगी। चलें जी, इसका कलर चेंज करते हैं और बात ख़त्म करते हैं। लो जिसको मैंने रेड कर दिया, मैं कहता हूँ नहीं इसका ड्रॉप शेडो मुझे यहाँ नहीं चाहिए। ठीक है, इसकी मैं आउटलाइन पे गया हूँ और यहाँ से आकर मैं इसको हल्की सी वाइट कलर की आउटलाइन दे देता हूँ, और ये काफ़ी थिक हो गई है तो इसको मैं 1 कर देता हूँ। लाइट सा इफेक्ट दे दिया वाइट कलर का। हाँ चलो जी ओके, सपोज कर लेते हैं ये पहले मैंने जो प्रोफाइल बनानी थी ना वो ऐसे बनानी थी, और नहीं हमने कुछ लिखना था यार, कुछ और लिखना था, टेक्स्ट चेंज करना था हमने, है ना। यहाँ लिखना था जी हमने कॉल नाउ, चले मैं कैपिटल लेटर्स में लिख लेता हूँ कॉल नाउ। चलो इस तरह कर दिया मैंने इसको, चाहे मैं टेक्स्ट को छोटा कर लूँ या बॉक्स को छोटा बड़ा कर लूँ, ये मेरी चॉइस है। हाँ जो मुझे ठीक लग रहा होगा मैं कर लूँगा। चलें जी। अच्छा, इमेज को जब बड़ा करना होगा तो ऐसे बड़ा नहीं करना जैसे मैं अभी करने लगूँ। ठीक है, मतलब आपका स्ट्रक्चर ठीक नज़र आना चाहिए, ऐसे ना हो जैसे जोर आजमाई की हुई है इमेज के साथ। तो आपने जब भी इमेज को रीसाइज करना होगा तो आपने हमेशा यहाँ से पकड़ना है, टॉप एंड वाला जो राइट कॉर्नर है, चाहे वो टॉप से हो, कहीं से भी कॉर्नर से पकड़ के इसको बड़ा करें बस। ठीक है, अब बैलेंस बड़ा हो रहा है वो, तो ये तरीका है इसे छोटा बड़ा करने का। फाइन जी, ये हो गया। अब आखिरी स्टेप क्या रहेगा, ये समझ लीजिए हमने पहला बना लिया। अब आपने बस इतना सीखना और अपने बिजनेस प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन शुरू कर देनी है। ठीक है, अभी हमने इसके शेप भी एक बनाई हुई है, ऐसे ही है, इसको अब मैंने वहाँ पे अपलोड करना है। तो अब मुझे बनाना क्या है इसका, अब ये अगर मैं ये कहूँ कि मैं फोटोशॉप में 2 चीज़ें बनाऊंगा ना इसकी, एक तो बनाऊंगा फोटोशॉप की फाइल, ताकि मुझे अगर कल आकर एक और स्केयर बनाना पड़े, इसी तरह का डिज़ाइन बनाना पड़े, तो बहुत सारी चीज़ें तो मुझे रेडीमेड मिल जाएंगी। टेक्स्ट एडिट कर लूँगा, कलर चेंज करना होगा, डिज़ाइन चेंज कर लूँगा। हाँ
तो एक तो मुझे इसकी बनानी है फोटोशॉप फाइल। अब वो जो फोटोशॉप फाइल है वो ना तो फेसबुक पे लगनी है, ना वो यूट्यूब के थंबनेल में लगनी है, वो कहीं भी नहीं लगेगी। वो सिर्फ फोटोशॉप के लिए होगी कि भाई दोबारा फोटोशॉप में खोलना है तो आपके पास फोटोशॉप फाइल होनी चाहिए। जैसे मैं आप लोगों को ग्रुप में शेयर करूं और जिसके पास फोटोशॉप होगा वो इसे खोलेगा तो उसके पास ये फाइल एज इट इज खुल जाएगी जैसे मेरे पास खुली हुई है। और एक है इसका इमेज बनाना। इसका मतलब क्या है कि इसकी आउटपुट मुझे कहाँ पे चाहिए, मुझे किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे चाहिए जो किसी इमेज फॉर्मेट को सपोर्ट करते हो। तो मैं कहता हूँ भाई मैंने इसका यूट्यूब थंबनेल बनाना है तो यूट्यूब थंबनेल जेपीजी भी बन सकता है, पीएनजी भी बन सकता है। ये जो दो नाम लिए हैं ये फॉर्मेट्स हैं इमेजेस के। मुझे फेसबुक की पोस्ट बनानी है, मुझे गूगल बिजनेस प्रोफाइल की पोस्ट बनानी है, मुझे गिग इमेज बनाना है किसी फ्रीलांसिंग सॉफ्ट एप्लीकेशन पे जाकर, तो उन सब के लिए मुझे इमेजेस चाहिए। तो इमेजेस के जो फॉर्मेट्स हैं वो बहुत कॉमन दो फॉर्मेट्स हैं जो आपको बार बार यूज़ करने हैं। उनमें या तो जेपीजी कर लें या पीएनजी कर लें। मैं इसको पीएनजी बनाने लगा, ठीक है। फाइल सेव एज, और मैं इसको पीएनजी के तौर पर सेव कर लेता हूं। इतनी मुश्किल में पड़ रहे हैं, इसको मैं फिलहाल डेस्कटॉप पे रख लेता हूं, ठीक है। जो भी आपने इसका नाम रखना है, फाइल नेम भी आपने अपने काम के हिसाब से ही रखने हैं। अगर आप ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं तो आपने कोई अपनी इमेज लगाई है और वो कीवर्ड बेस्ड आपका इमेज है तो आपने कोशिश करनी है कि उसका जो कीवर्ड है वही उसका नाम रखें। मेरी बात समझ में आ गई है। फाइल का नाम रखते हुए आपने इस तरह नाम नहीं रखना कि भाई एबीसी, ये फाइल तो कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं कर रही, ठीक है ना। तो इमेज ऑप्टिमाइजेशन भी हमारा एक बहुत अहम टॉपिक होता है। ये भी एसईओ का बहुत बड़ा हिस्सा है, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। सो इमेज ऑप्टिमाइजेशन जब हम ऐसी वेबसाइट पे जाएंगे तो हम बात करेंगे। अभी हम कह रहे हैं कि फाइल का जो नाम रखना है अपने काम के हिसाब से रखना है। तो मैं इसका नाम क्या कर रख लेता हूँ, बेस्ट सोफा क्लीनिंग कर लेते हैं जी, बेस्ट सोफा क्लीनिंग सर्विसेज। अब देखें मैंने स्पेस भी नहीं दी बीच में। फाइल के नाम में आपने समझना स्पेस भी बहुत ही खतरनाक किस्म का करैक्टर है, ठीक है। खासतौर पर जब आप कुछ ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो आपने जब ऑनलाइन काम करना है, ये भी ऑप्टिमाइजेशन का हिस्सा होता है कि आपने स्पेस नहीं देनी और उसकी जगह पर डैश यूज़ करना है, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप वेबसाइट्स को भी देखें तो आप किसी वेबसाइट के किसी लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि उसका नाम भी ऐसे ही लिखा होगा, एक कीवर्ड के ऊपर लिखा होगा और एक बीच में डैशेज आ रहे होंगे, ठीक है। इसलिए कि उसको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो रही है। समझ आ रही है ना क्या लिखा हुआ आपने। बेसिकली स्पेस तो करैक्टर है ना। करैक्टर क्या फिजिकल करैक्टर है? वो नहीं है। तो जब वो नेट पर जाएगा तो वो अपनी मर्जी से उसको कुछ शो कर देगा। उसकी जगह पर लिखा हुआ आ जाता है वहाँ पर 20% आता है ना। अक्सर कोई लंबा चौड़ा सा लिंक लिखो तो बीच में कई दफ़ा लिखा हुआ आता है 20%, 20 लिखा होता है और 7% का निशान होता है। तो वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है स्पेस को। तो अब हम उस लिंक को अगर कहीं कैरी करना चाहें तो कितना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, लिंक कैरी करना, कॉपी करना, पेस्ट करना, ठीक है। सो ये इसकी साइंस है। चलें जी इधर आए और अब हम इसको बनाने जा रहे हैं पहले फोटोशॉप। पहले मैं इसे फोटोशॉप बना देता हूँ। अब इसका ये फ़ायदा होगा कल को भी मैं इसे खोल सकता हूँ, ठीक है। और फोटोशॉप में ये डिज़ाइन चेंज करके, टेक्स्ट चेंज करके एक नई इमेज डिज़ाइन कर सकता हूँ, ठीक है, अगर मुझे इससे करना है। और अब मुझे इसका इमेज बनाना है तो मैं सेव एज में जाऊँगा, यहाँ से इसको PNG करूँगा, ठीक है। यहाँ पर आ गया इसका नाम। तो क्योंकि एक फाइल पहले भी मैंने बनाई है इससे उसने इसके साथ कॉपी लिख दिया, ठीक है। मुझे पसंद नहीं आ रहा कॉपी लिखा हुआ उसका तो मैंने उसे मिटा दिया। उसने एक्सटेंशन भी साथ लगा दी थी, मैंने उसको भी मिटा दिया, ठीक है। क्योंकि एक्सटेंशन तो नीचे हम बता ही रहे हैं, साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है। लो जी ये काम ख़त्म, इमेज बन गया हमारा। अब आते हैं जी वापस इस पर, देखते हैं उसको कुछ समझ आई थी जो हमने उसको कहा था कि बेचारा वहीं पर ही है अभी। हाँ ये इशू है इनका, अपना इशू है, इसका मतलब है गूगल का इशू चल रहा है, ठीक है। इसे ज़रा बंद कर दें। पहले तो इस बिल्कुल गए तो यहाँ से तो नहीं लगेगा, तो कंफर्म बात हो गई है ना। अब ये ऑफर मैं कहाँ से लगाऊंगा, अपडेट से। और आपने काम ये मैं जितनी ऑप्टिमाइजेशन करता हूँ ना, मतलब मैं जो करता हूँ, मतलब मेरा जो क्लाइंट है ना वो अपने ऑफिस में बैठा हुआ है तो उसने जब कुछ करना होता है ना तो वो फोटो लगाता है, ठीक है। लेकिन जब मैं उसकी ऑप्टिमाइजेशन करता हूँ तो मैं फोटो नहीं लगाता, मैं अपडेट करता हूँ। समझ आ गई बात की, मैं अपडेट से जाके लगाता हूँ। इसलिए कि फोटो तो वैसे ही लगती है डायरेक्ट, ऑप्टिमाइजेशन की ऑप्शंस ही कम आ रही हैं आपके पास। फोटो तो वैसे ही है ना कि भाई शेयर कर लो, जैसे आप किसी को व्हाट्सएप पे तस्वीर भेज देते हो, इसी तरह यहाँ प्रोफाइल में तस्वीर जा रही है आपकी, बस इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है ना। लेकिन जब मैं इधर अपडेट पे आऊँगा तो यहाँ पर तो बहुत सारे ऑप्शन है मेरे पास। तो मैं सबसे पहले कहता हूँ अपडेट ऐड करो जी। आगे
वी प्रोवाइड बेस्ट एंड एक्सपर्ट सोफ़ा क्लीनर्स इन लाहौर। अब मैंने कहा क्लीनर्स इन लाहौर, ठीक है ना, इसका मतलब है कि सोफ़ा क्लीनर जो लोग काम करने वाले लोग हैं, ठीक है। फॉर क्वालिटी कारपेट वॉशिंग एंड सोफ़ा क्लीनिंग फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। बड़ी सिंपल सी एक बात लिख दी कि हमसे रब्ता कर लें हम। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, रब्ता कैसे करना है भाई, ऐड बटन। तो यहाँ मैंने उसे कह दिया भाई कॉल कर लो। तो अगर उसने मेरी वेबसाइट से कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो मैं वेबसाइट भी बता सकता हूँ, लर्न मोर, यहाँ पर अपनी वेबसाइट का URL लिख दूंगा, ठीक है। मैं फ़िलहाल जो सबसे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्सिव मेथड होता है वो कॉल नाउ का मेथड है, सो हमने इसको कहा कॉल नाउ। उसके बाद कहता है हाँ भाई तस्वीर कौन सी लगानी चाह रहे हैं आप यहाँ पे। तो मैं इस पर आया और मैंने अभी जो डेस्कटॉप पे एक तस्वीर सेव करके रखी है। वैसे ये कुछ डेस्कटॉप पे डाटा सेव करना अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। सो आपने जब प्रैक्टिस करनी है तो आप D ड्राइव में अपनी किसी भी एक्स्ट्रा ड्राइव में, C ड्राइव में भी नहीं, D ड्राइव में एक फ़ोल्डर बनाएं जिसके अंदर आपकी सारी फाइलें पड़ी हों, ठीक है, ताकि अगर कभी आपकी विंडो को कोई प्रॉब्लम हो तो आपका डाटा आपके पास सेव रहे। सो इस पर क्लिक करते हैं जी। यहाँ से मैं डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ। देखिए यहाँ से डेस्कटॉप पे हम डायरेक्ट चले जाते होते हैं। ये आ गया डेस्कटॉप। क्या नाम था इमेज का, ये है। इसे डबल क्लिक करें, आ गया। क्या कह रहा है, 10 तस्वीरें लगा सकते हैं। कहते हैं एट वंस आप टोटल 10 तस्वीरें कहता है लगा सकते हैं। मैंने एक तस्वीर लगा दी, कॉल नो का बटन भी बना दिया, नीचे मोबाइल नंबर भी दे दिया। मोबाइल नंबर उसने खुद ही पिक कर लिया। कहाँ से पिक किया, जो हमने प्रोफाइल बनाते हुए यूज़ किया था। आपने कभी भी जो अपनी इमेजेस बनाने हैं उनके ऊपर डिफरेंट मोबाइल नंबर नहीं देने बिजनेस प्रोफाइल में, वो कन्फ्लिक्ट करेंगे, वायलेशन होगी गाइडलाइंस की, ठीक है, प्रोफाइल की। वो ये कहता है कि जो नंबर आपने वहाँ पर दिया है वही वाला नंबर दे, ठीक है। तो मैंने नंबर दिया ही नहीं वहाँ पे कोई भी, ठीक है, छोड़ दिया उसको। URL देना चाहता तो वेबसाइट पे दे सकता था, ठीक है, इस कैप्शन के ऊपर दे सकता था। पोस्ट कर देते हैं जी इसको, डन। अब एक काम करते हैं, लग गई। अच्छा इधर आ जाते हैं और यहाँ आके लिखते हैं सोफ़ा। मैं इसकी प्रोफाइल देखना चाह रहा हूँ, किसी दूसरे अकाउंट में आया हूँ। हाँ, सोफ़ा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, ये इसका नाम है, इनकी प्रोफाइल का ये नाम है। ये इनकी वेबसाइट तो आ रही है। नहीं, नंबर ये नहीं है ना, ये नंबर नहीं था ना। मोर पे जाते हैं फिर, देखें प्रोफाइल में भी ऐड चलता है, देखें चल रहा है ना ऐड। ये गूगल ऐड है, गूगल ऐड प्रोफाइल पे भी चलता है और सर्च पे भी चलता है। आ जाए जी आगे। आप देख के नीचे तो कहीं नजर आई जाएगी। क्या लिखा था मैंने, सोफा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, ये वाला, ठीक है। इस पे क्लिक करते हैं जी। इसका हम काम नहीं करते हैं, इसका ऑप्टिमाइजेशन का ना, इसकी बस बनी हुई है। इसकी गूगल एड्स चलती हैं, मैं इसकी गूगल एड्स चलाता हूँ इस क्लाइंट की। ये क्लाइंट की है मेरा, लेकिन सिर्फ हम इसकी गूगल एड्स चलाते हैं। हाँ जी, अपडेट्स देखें जरा, आई है कि नहीं आई। जो भी हमने, मैं लाया इधर ही हूँ इसलिए लाया हूँ, आप अपडेट देख लें। आ जाती है, अभी देख लेते हैं। ये एक तो ओवरव्यू आ रहा है यहाँ पे, ये प्रोडक्ट्स आ रही हैं। आगे क्या आ रहा है जी, रिव्यूज़ आ रहे हैं। और नीचे आए, अच्छा इसकी बाकी कोई चीज़ दिखाई नहीं रहा। मैं इस पर क्लिक करें दोबारा से जी। मोबाइल पे देखें जरा, जिसका नेट चल रहा है, यही चीज़ लिखें, सोफा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज। मैं भी लिखता हूँ, मैं दिखाता हूँ फिर आपको।
सोफ़ा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज। हाँ जी आ गई है जी, ये देखें मेरे पास आ गई है ना, यहाँ पर अपडेट आ रहा है, वो इस पर डेस्कटॉप पे नहीं शो कर रहा उसको, ठीक है। अब यहाँ पर अपडेट शो हो रही है, ये देखिए मैंने उसी को खोला है, वो खुला ही हुआ है, मैंने लिखा है सोफा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, तो और किसी की प्रोफाइल भी नहीं आई है, उसी की आई है सीधी ना, उसी की आई है ना, मैं क्या डायरेक्ट उसी की प्रोफाइल गूगल पे मुझे नजर आई है। अच्छा उसके बाद पूरा उसका मेन्यू भी आ रहा है, प्रोडक्ट्स और दिस, तो मैं यहाँ से अपडेट्स पे जाता हूँ, तो आपने जो अपडेट लगाई है यहाँ पे आ गई होगी अब तक। अच्छा अभी तक शो नहीं किया जी उसने हमारी अपडेट को। यहाँ से देखें जरा इसमें क्या इशू है, इसको कि रिजेक्ट भी कर सकता है, लेकिन उसने अभी रिजेक्ट नहीं की होगी। अभी ये आ रही है, हाँ अभी ये वाली शो कर रहा है वो, और ये वाली यहाँ पे आई है, इसको ज़रा हाँ जी रिफ्रेश करके देख लेते हैं, रीलोड, पहले यहाँ देख लें। अभी नहीं भी आ रही होगी तो थोड़ी देर में आ जाएगी। अगर तो उसने रिजेक्ट करना होता तो अभी हमें बता देता कि जी मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया है। हाँ अगर आप वायलेशन करेंगे तो रिजेक्ट भी होगी, ठीक है। अब मैं एक और लगाता हूँ पोस्ट, मैं ये कंपैरिजन करके तो दिखाना चाहता था लेकिन वो लगी नहीं है पहले वाली अभी तक, मैं क्या अभी तक अप्रूव नहीं हुई है। अगर फॉर एग्जांपल हम दोबारा से इस पे आए, जहाँ से ऊपर से हम आ रहे थे, कहाँ है जी ये भी लगता है किसी फेज़ में है चीज़ें चेंज करने के। ये लिखा हुआ आ रहा है ऐड फोटो, और ऐड फोटो जो है ना आपके, ये ऐड अपडेट आ रही है। व्यू ऑल करके देखते हैं, देखें कितनी छोटी सी इसने यहाँ दिखाई है, बिल्कुल सारा कुछ स्ट्रक्चर जो है ना उसका चेंज हो रहा है। तो यहाँ मैं ऐड अपडेट की बजाय क्या करता हूँ, व्यू ऑल करता हूँ, तो देखते हैं कि कौन सी है इस वक्त, ठीक है। ये अभी लगी है, हाँ यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है, ओनली विजिबल, यानी अभी अप्रूव नहीं हुई है। इसका मतलब है कि अभी उसने इसको अप्रूव नहीं किया, ठीक है, इसलिए ये आपको विजिबल हो रही है, ठीक है। लेकिन ये तो दूसरों को भी नज़र आ रही थी मेरा ख्याल है, ओनली विजिबल टू यू। हाँ ऊपर वाली नहीं आ रही है ना, तो मेरा ख्याल है अभी थोड़ी देर में आ जाएगी, मे बी एंड तक आ जाए या, ठीक है। क्योंकि अगर इसको कुछ इशू आएगा ना तो उसके ऊपर बड़ा सा रेड कलर में रिजेक्टेड लिखा हुआ आएगा, हाँ कि ये रिजेक्ट हो गई है। तो रिजेक्ट का मतलब होगा कि आप देखेंगे, दूसरा कोई नहीं देखेगा अगर जो रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। सो इस बिल्कुल डिलीट भी कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। ये देखें मेन्यू पे जाएं, एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं आप खुद से, ठीक है। तो ये हमने लगा दिया। अब मैं एक पोस्ट और लगाता हूँ, अब उसके लिए मैं एक साइज़ और दूसरा यूज़ करने जा रहा हूँ जो कि मैंने खुद से बनाया हुआ है। मैं इस साइज़ की पोस्ट वैसे लगाता नहीं हूँ, ठीक है। मतलब मैं जो करता हूँ स्टार्स अकेडमी को आप देखोगे तो मैंने इस साइज़ में लगाई नहीं होगी, मैंने एक ऑप्टिमाइज साइज़ निकाला हुआ खुद से, जो मोबाइल के ऊपर भी सही नज़र आता है, क्योंकि नज़र आएगी ना मोबाइल पे तो फिर आपको उसका फॉल्ट का पता लगेगा साइज़ का, कि जो उसके बटन्स हैं ना वो इसके अंदर मर्ज हो जाएंगे। वो जो कॉल नो का बटन हमने लगाया है ना इस पर, वो इस पर मर्ज हो जाएगा। अभी मैं आपको एक साइज़ दिखाता हूँ, जो मैंने साइज़ इसका डिज़ाइन किया हुआ है ना, उसमें ये फ़ायदा है कि वो कॉल नो का बटन अलहदा नज़र आ रहा होता है और पोस्ट अलहदा नज़र आ रही होती है, ठीक है। तो मैं भी आपको दिखाता हूँ यहाँ से कैसे, इधर आए, डाटा में आए, स्टार्स अकेडमी में आए, मैं स्पेशली वो साइज़ खोलने लगा हूँ। MCQs, ये MCQs, ये देखें फोटोशॉप की फाइल है ना,
तो ये बेसिकली मैंने एक स्टैंडर्ड बना के रखा हुआ कि जब भी मैंने अपडेट लगानी होती है तो मैं इस फाइल के अंदर जाकर चेंज करता हूँ और उसके बाद उसका इमेज बना देता हूँ। इसे मैं खोल रहा हूँ, अब देखिए डिफरेंट है ना साइज सब कुछ। आपका जो इमेज है उसका और साइज है और उसके ऊपर जो आपकी लेयर है उसका और साइज है। और आप देख रहे हैं इमेज को बना के मैंने काफ़ी सारी स्पेस भी छोड़ी हुई है। अच्छा, अब मैं ये देखता हूँ इमेज, मैं क्या देखने लगा हूँ, इमेज का साइज। तो मैं इमेज में आया हूँ और यहाँ से आकर मैंने कहा भाई इमेज का साइज बताओ। बता दिया उसने। क्या साइज है इसका? 1080 बाई 608। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक इमेज लगाया हुआ है। तो मैं करता क्या हूँ, मैं करता ये हूँ कि इसको उठाता हूँ, यहाँ से डिलीट कर दिया मैंने। ठीक है, अब एक काम करते हैं कि दूसरी फाइल यहीं पर है। फिलहाल मैं इसको यहाँ पे लाने लगा हूँ। हाँ देखिएगा मैं यहाँ कैसे लेके आता हूँ। अब लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये तो बहुत सारी लेयर्स हैं, एक एक लेयर को पिक करना पड़ेगा कि भाई एक को लेके जाऊँ, ये नहीं करना मुझे। मैं क्या करूँगा, इन सब लेयर को मर्ज कर देता हूँ, एक बना देता हूँ। बड़ा सादा सा एक तरीका यूज़ करने लगा हूँ। ये देखिएगा, लेयर में आए और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, फ्लैटन इमेज। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इन सबको फ्लैट करके एक बना दो। ये एंड स्टेप है हमारा, यानी कि जब भी मैं थंबनेल रेडी कर लेता हूँ ना, उसके बाद मैं उसको फ्लैट कर देता हूँ। हाथों पर मुझे मूव करना आसान हो जाता है उसको। सो मैंने इसको किया जी फ्लैट। देखिएगा क्या हुआ, एक इमेज बन गया। फ्लैटन इमेज कहाँ पे था, लेयर में था। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं काम करता हूँ, मैं इसको लेकर जाना चाहता हूँ दूसरी फाइल में, लेकिन एक वक्त में तो स्क्रीन पर आपको एक ही फाइल नज़र आ रही है ना। तो मैंने इसको छोटा किया। अब ये सारा प्रैक्टिस करने के लिए, यानी कि अगले लेक्चर में अगर आप मेरे पास आएँ और आपके घरों में लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे आपके पास फोटोशॉप ना हो, तो इसका तो मतलब यही है कि फिर हम कोई सेमिनार अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, मैं क्या, फिर हम कोई सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, कोर्स नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आप अगर इस चीज़ को प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, फिर बस ऐसे ही है कि कोर्स चलता जाएगा, फिर आपका इंटरेस्ट भी आहिस्ता आहिस्ता लूज़ होता जाएगा कि भाई ठीक है इट्स ओके। तो प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ जी, इसको पिक करता हूँ यहाँ से। अब मैंने किस टूल को पिक किया हुआ है, मूव टूल को, और ड्रैग करके ले आया हूँ इधर। चलो, मसला हल हो गया। चलिए जी, फिलहाल मैं अब करता क्या हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ। ये फिलहाल तो मैंने बनाना ही इस पे था ना, लेकिन अब मैंने क्योंकि बनाया नहीं, आपको समझाने के लिए इस पर एडजस्ट कर रहा हूँ सिर्फ। तो हल्का सा इसकी रीशेपिंग में थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर खूबसूरत नहीं रहेगा उतना। हाँ, करके आ रहा हूँ, उसी साइज में ला रहा हूँ और उसके अंदर मैंने इसको एडजस्ट कर दिया। ये आपको मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, मैं जैसे क्लाइंट का काम करता हूँ, सेम वही बता रहा हूँ। ये है किसका, स्टार्स अकेडमी का है। तो स्टार्स अकेडमी की जो मैं अपडेट्स लगा रहा हूँ वो इसी फाइल के ऊपर लगाता हूँ, जो भी लगानी होती है। बन गया जी। अब इसको हम सेव कर लेते हैं। फाइल सेव एज। मैं कोई फाइल छोटी नहीं की, ये भी नहीं किया कि जो वाइट बैकग्राउंड नज़र आ रहा है तो उसको मैं ट्रिम कर दूँ। मैंने पूरा रखा है सब कुछ। ठीक है, चलो जी इधर आ गए। देख रहे हैं इधर मुख्तलिफ साइजेस के आपको इमेजेस नज़र भी आ रही है, सारे वही हैं जो लगे हुए हैं इनकी इस पे प्रोफाइल पे। तो इसको भी मैं डेस्कटॉप पे ले लेता हूँ, हैं, ताकि ज़रा मुझे इतने फोल्डर में आगे ना जाना पड़े। MCQ स्टैंडर्ड रख दिया मैंने, इसका नाम सोफ़ा क्लीनिंग रख देता हूँ जी। सोफ़ा सिर्फ क्लीनिंग ही कर देता हूँ बस। चलो, अभी ये लगता है जो है ना गूगल वाले कुछ चेंजेस कर रहे हैं, रिसेंटली कर रहे हैं। और वैसे ये जो कर रहे हैं चेंज ना, मैं तो इस चेंज से इतनी सेटिस्फाइड भी नहीं हूँ। इन्हें जो प्रोफाइल का इन्होंने प्लेटफॉर्म ख़त्म किया ना, वो यूज़र्स के लिए डिफ़िकल्ट है वो। हाँ, इसलिए कि वो जो प्लेटफॉर्म आ रहा था वो ज़्यादा कंफर्टेबल था। वो पूरा एक इन्वायरमेंट आया, सॉफ्टवेयर की सूरत में आ रहा था ना, एक एप्लीकेशन की सूरत में आ रहा था। मतलब डेस्कटॉप पे भी एक एप्लीकेशन की, अब वो मेन पर आ गया तो वो जो बहुत एक्सपर्ट होगा वही यूज़ करेगा उसको, दूसरे आम लोग उसे इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे सही तरह से। तो ले जी हम इधर आ गए हैं। मैं ज़रा चेक भी करना चाह रहा हूँ कि पहले पुराने वाली ने कोई रिज़ल्ट दिखाया हमें कि नहीं दिखाया, देख लें ज़रा। सोफ़ा कारपेट सोफ़ा क्लीनिंग सर्विसेज, सोफ़ा कारपेट, मेरा ख्याल है ये पहले वाला ही है। इस पर क्लिक करके देखते हैं, अपडेट्स पे जाके देखते हैं।
और लेटेस्ट अपडेट देखें उसने कौन सी दिखाई हुई है, हमें सिर्फ 7 मई की दिखाई है। 7 मई के बाद जो कुछ भी लगा है उसने अभी तक हमें इस पर दिखा नहीं रहा है। तो एक काम करें, जिसका मोबाइल चल रहा है ना वो लिखेगा स्टार्स अकेडमी लाहौर, लिखें ज़रा, जिसको आपने रिव्यू भी दिया हुआ है, आप ही ने दिया था ना रिव्यू। हाँ, उसको खोलना है आपने। हाई स्कूल को तो नहीं दिया था, स्कूल को दिया था। नहीं, मैंने आपसे दूसरा लिंक भेजा था, लिंक ही भेजा था ना, लिंक से ही फॉलो किया था ना आपने उसे। मैं बताता हूँ क्या लिखा हुआ आ रहा होगा, उस पर लिखा हुआ आ रहा होगा स्टार्स अकेडमी लाहौर शादरा कैंपस, ठीक है ना। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसकी अपडेट्स पे जाते हैं। अब ये देखें ना, इस पे अपडेट्स लगी हैं। इसकी अपडेट्स को ड्रैग करके देखें, मैं आपको ड्रैग करके दिखा रहा हूँ। देखें ना, इसकी एक्सेप्ट कर रहा है, उसका कुछ इशू होगा। हाँ, ये देखें इस पे कब लगी है, 6 डेज अगो। ये वो साइज है जो मैंने लगाया हुआ है। मैं कह ये वो साइज है जो मैंने लगाया अभी, जो आपको ये अब दिखाया मैंने। ये स्केयर शेप नहीं है, आप देख रहे हैं ना, स्केयर शेप नहीं है ये जो भी आपको दिखाया मैंने, ठीक है। ये मैंने क्या बताया आपको, इमेज साइज यहाँ से चेक करना बताया है ना। ये फाइल आप लोगों से मैं ग्रुप में शेयर कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आप इसको देख लेंगे फिर। अच्छा, ये देखें आप ज़रा। उसके बाद मैंने, इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि इमेज अलहदा नज़र आ रहा है, डिस्क्रिप्शन अलहदा नज़र आ रही है, और बटन अलहदा नज़र आ रहा है। लर्न मोर अलहदा है ना, बिल्कुल वाइट ग्राउंड पर बटन नज़र आ रहा है आपको। अगर आपके मोबाइल पे ये नज़र आ रहा है तो आप इसको अपडेट्स में जाकर देखें कि आपको वाइट ग्राउंड पे नज़र आ रहा है। अगर किसी प्रोफाइल में आपको स्केयर शेप नज़र आएगी तो वहाँ स्केयर शेप में ओवर राइट हुआ होगा बटन तस्वीर के ऊपर। तो जब वो तस्वीर के अंदर मिक्स हुआ होगा, तो अगर ब्लू कलर की ही तस्वीर हुई तो बटन तो सही तरह नज़र भी नहीं आएगा आपको। क्या ख्याल है, मतलब अगर तस्वीर का बैकग्राउंड भी ब्लू हुआ, हमारे बटन का बैकग्राउंड भी ब्लू है ऑलरेडी, तो वो जब उसके अंदर चला जाएगा तो वैसे ही नहीं नज़र आएगा सही तरह, ठीक है। सो इस साइज़ को मैं यूज़ करता हूँ, और ये सारी लगी हुई हैं देखें। और ये देखें हम कर क्या रहे हैं, इधर से ट्रैफिक भी ले रहे हैं। लगे इधर से ट्रैफिक भी ले रहे हैं ना यूट्यूब पे, कि इधर का जो हमारा क्लाइंट है उसने लर्न मोर करना हो तो वो सीधा हमारे यूट्यूब के वीडियो पे चला जाता है और वहाँ से वीडियो वॉच करता है। और यूट्यूब का थंबनेल हम यहाँ पे ले आए हुए हैं, जो उस यूट्यूब पे हमने थंबनेल लगाया था उसी को हम यहाँ ले आए हुए हैं, ठीक है। देखें, मैंने शायद हो सकता है इसमें कोई स्केयर शेप लगाई हो, नीचे जाकर देखें। वैसे मैं लगाता नहीं हूँ, लेकिन नीचे जाकर देखें, कोई स्केयर शेप एक भी नहीं लगी होगी, शायद नहीं है ना। और अगर स्केयर शेप होगी तो फिर आपको उधर से समझ आ जाएगा कि स्केयर शेप में इशू क्या है। अगर स्केयर शेप हो तो सर हमने एडिट भी इसी तरह करें, टेक्स्ट वगैरह भी इसी शेप में लिखें। नहीं, टेक्स्ट तो किसी भी तरह लिख सकते हैं आप, वो तो आपकी मर्जी है। इसके लिए मैंने सिर्फ आपको साइज की बात की है, ठीक है। जी हाँ जी, ये जो इमेज अभी जो मैंने इमेज बनाया ना, वो तो आपका स्केयर शेप है ना, वो तो आप किसी भी तरह स्केयर ले लें। 250 बाई 250 स्केयर बन गया, 800 बाई 800 स्केयर बन गया, 1020 स्केयर शेप बन गई, ठीक है ना। इसका जो साइज है ना, ये मैं आपसे फाइल ही शेयर कर देता हूँ। इसके इमेज साइज में है और 608, ठीक है ना, ये साइज में आ रहा है। तो ये इमेज मैं आपसे ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो अब हमने ये ऑप्टिमाइजेशन की ये सारी चीज़ें सीख ली हैं, ठीक है। तो इस लेसन को मैं ज़रा